जय श्री राधे कृष्णा। हमारे कान्हा जी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ प्रभु कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे और प्रभु की भक्ति में मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बिहारी जी की ही एक कथा की। और ये कथा मैंने कहीं से पढ़ी है, काफ़ी पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं। काफ़ी साल पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है। बिहारी जी के मंदिर में एक गोस्वामी जी संत हुआ करते थे जिनका नाम था कल्याण। वो बिहारी जी की बहुत सेवा करते थे। एक बार उनके पास एक व्यापारी आया और अपनी व्यथा गाने लग गया कि मेरा व्यापार पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बहुत नुकसान और घाटा हो रहा है, कुछ उपाय बताओ। तो संत बोले कि हमारे पास तो कोई उपाय नहीं होता। अभी वो बात कर ही रहे थे मंदिर के बाहर, इतने में मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। तो संत उनको उनका हाथ पकड़ के अंदर लेके चले गए और बोले, इधर आ, जो कुछ मांगना है इससे मांग। हम तो जो होता है बिहारी जी को ही बोलते हैं, ये संसार वाले क्या करेंगे, क्या उपाय करेगा, तुझे जो कहना है इससे मांग। बिहारी जी के दर्शन करके वो व्यापारी बिहारी जी से मन ही मन अपनी व्यथा गाने लग गया और कहने लग गया कि मेरा व्यापार बहुत ख़राब है, कृपा करो। जो भी उसने कहना था मन ही मन उसने बिहारी जी को अर्ज करी। 2-3 दिन वो वृंदावन में रहा और उसके बाद वापस अपने घर लौट गया। जब वो घर लौटा तो धीरे धीरे उसका व्यापार जो बहुत घाटे में चल रहा था वो धीरे धीरे स्टेबल होने लग गया। उसको धीरे धीरे अब व्यापार में फ़ायदा होने लग गया और वो नित्य नियम से बिहारी जी का धन्यवाद शुक्रिया करता और वृंदावन अक्सर उनके दर्शन करने के लिए आया करता था। और जब भी आता वो बहुत शुक्रगुजार रहता कि भाई बिहारी जी ने बहुत कृपा करी है। आता रहा, हमेशा आता, अपने व्यापार का कुछ हिस्सा बिहारी जी के वहाँ पे भी चढ़ाता, दर्शन करता, हमेशा प्रसन्न रहता। अब जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उम्र होती गई और वह बुज़ुर्ग हो गया। तो उसका कोई पड़ोसी था जो वृंदावन जा रहा था। उस टाइम उसमें हिम्मत नहीं थी जाने की, तो उसने सोचा ये जा रहा है, मैं बिहारी जी के लिए कुछ भेंट भेजता हूँ। काफ़ी पुरानी बात है तो 100-200-400 रुपये भी बहुत होते थे। तो उसने 750 रुपये दिए अपने उस मित्र को, 750 रुपये दिए और बोला कि मेरी तरफ से बिहारी जी को पोशाक चढ़ाना, भोग लगाना, मैं जितना हो सके मेरी तरफ से बिहारी जी के लिए करना। वो पैसे लेके वृंदावन चला गया। उसने बिहारी जी के लिए सुंदर सी पोशाक खरीदी, माला खरीदी, श्रृंगार लिया, प्रसाद का भोग लगाया। अब ये सब लेने में उसके थोड़े पैसे ज़्यादा लग गए, लेकिन उसने मन में सोचा क्योंकि वो भी वृंदावन जाता था, बिहारी जी को मानता था, चलो थोड़ी सेवा मेरे हाथ से हो गई बिहारी जी की। उसने बड़ी ही खुशी खुशी से बिहारी जी की सेवा करी, पोशाक धारण करवाई। अब जिस दिन उसने पोशाक धारण करवाई उसी दिन रात को मंदिर के पट जब बंद हुए तो जिस सेठ ने 750 रुपये भेजे थे उसको एक सपना आया। उसको सपना आया कि बिहारी जी उसको दर्शन दे रहे हैं, उसकी चढ़ाई हुई सुंदर सी पोशाक में। वो निहाल हो गया बिहारी जी के दर्शन देख के और बिहारी जी उसको कहते हैं, तूने जो हमारे लिए तोहफ़ा भेजा था, तूने जो हमारे लिए भेंट भेजी थी, वो हमने स्वीकार कर ली। देख हमने वही पोशाक धारण करी है, वही श्रृंगार धारण करा है, भोग भी लगाया है, लेकिन तेरे मित्र के 249 रुपये उसमें लगे हैं। और वो बिहारी जी वहाँ से गायब हो गए। जैसे ही उसकी आंख खुली वो बहुत हैरान हुआ कि ये बिहारी जी की कैसी लीला थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब वो एकदम दंग रह गया कि ये क्या हुआ है। और वो भागता भागता सुबह अपने दोस्त के घर गया। वहाँ जाके पता चला कि वो तो अभी आया नहीं है, शाम तक आएगा, क्योंकि एक दिन पहले ही चढ़ाई थी तो रास्ते में आने में भी टाइम लगता है। वो वहीं इंतज़ार करता रहा कि मेरा मित्र आए और मैं उसको मिलूँ। वो इतना एक्साइटेड हो चुका था। अब शाम को उसका मित्र आया, उसने पूछा तुमने मेरी भेंट चढ़ा दी? उसने बोला हाँ चढ़ा दी। तो बोला कि 249 रुपये कम पड़ गए, मेरी तरफ से भेंट में जो तुमने भेंट चढ़ाई उसमें 249 रुपये तुमने लगाए। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसी को पता थी जिसने 249 रुपये एक्स्ट्रा लगाए थे। और उसको तो शायद इतना फिगर भी याद नहीं होगा कि मैंने 249 रुपये लगाए हैं। 1 रुपया ऊपर नहीं, 1 रुपया नीचे नहीं, 250 भी नहीं, 249 रुपये।
तो वो तो हैरान रह गया कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चली। और उसने तब अपने मित्र को रात के अपने स्वप्न के बारे में सब कुछ बताया, और उसका मित्र के रोंगटे खड़े हो गए बात सुन के। कैसा उसका भाव हो गया, उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आ गई। बिहारी जी को अपने नेत्रों में ही समा लिया उसने, और जो दर्शन सुबह करके आया था वही उसकी आंखों में घूमने लग गए। वो बहुत खुश हुआ। और ऐसे हमारे बिहारी जी अपने भक्तों पे ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, और किसी का कर्जा वो किसी के ऊपर चढ़ने नहीं देते। ऐसे अपने भक्त को उन्होंने सपना दिया और उसको बताया कि तेरी भेंट मुझे स्वीकार है। तो ये कितनी बड़ी लीला है, कितना भाव है, जिसमें बिहारी जी हमें आके बता रहे हैं कि भाई मैंने सब स्वीकार कर लिया, और उसने अपने जेब से इतना पैसा लगा दिया। तो हमारे बिहारी जी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं, बस उनको मानने की देर है। जब हम उनको दिल से मानना शुरू कर देते हैं तो वो पूरी तरह से हमारे अपने बन जाते हैं। किसी ना किसी तरह से वो हमें संकेत देते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। तो आप भी बिहारी जी के चरणों में अपने प्रेम को दिन प्रतिदिन बढ़ाइए, ताकि बिहारी जी की कृपा बनी रहे। तो मैं आशा करती हूँ ऐसी लीलाएं हम सबके साथ भी हों, हम सबके साथ भी होती रहें, ताकि बिहारी जी की कृपा हम पे बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी बिहारी जी की लीलाएं सुनें और उनके चरणों में अपनी प्रीति को बढ़ा सकें। और जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, ताकि उसको नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आ जाए। जय श्री राधे कृष्णा।